Welcome guys, this is Kailash Sharma and you are watching YouTube channel of Seeker Academy राउत सर। सेकर अकेडमी राउत सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों एक बार हम लोग फिर यहाँ आ चुके हैं अपनी शार्ट्स की स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। शार्ट्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं, शार्ट्स के बाद अपने चलने वाला है नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों चलिए अपने स्टडी करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि याद दिला दूँ आपको कि नेक्स्ट 24th ऑफ मई 2020 संडे at 11:10 AM we are again come online with all of you, so don't forget हमें ज्वाइन करना कतई ना भूलें। अगली 24/5/2020 को सुबह 11:10 पर संडे को। तो दोस्तों चलिए अपने स्टडी को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अपने पढ़ने वाले हैं आज सोप्स। और आज अपनी इस लेसन की लास्ट क्लास रहने वाली है। इस लेसन की लास्ट क्लास रहने वाली है। और गाइस कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है इसके बाद की कुछ एक दिन आपकी क्लासेस अवेलेबल ना हो पाए, मेरी सारी क्लासेस अपलोड ना हो पाए, कुछ मतलब पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन संडे को आप ऑनलाइन ना आना भूलें। हो सकता है मैं संडे से पहले आपको कुछ क्लासेस अवेलेबल करवा भी दूं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि कम ही चांसेस बनते हैं। लेकिन मैं एक बार जरूर आपके साथ आऊंगा, आप लोगों को क्लास मिलेगी मेरी और बीच में जरूर मिलेगी। लेकिन आप संडे को ऑनलाइन आना मत भूलना, संडे को ऑनलाइन जरूर आएंगे हम लोग साथ में, और वहां अपने काफी आगे वाले शेड्यूल्स पे काफी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है सोप्स, और जो शायद इस लेसन का भी लास्ट टॉपिक है। सोप क्या होती है गाइस? पहले आपको एक वर्ड देखना होगा हाई फैटी एसिड। क्या देखना होगा? हाई फैटी एसिड। हाई फैटी एसिड का मीन है कार्बन ज्यादा होना चाहिए। हाई मींस है, हाई फैटी मींस है कार्बन ज्यादा होना चाहिए, और एसिड मींस है उसके लास्ट में क्या होना चाहिए? COOH। एसिड हमेशा COOH के लिए नहीं कहता, दैट इज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो आने वाली नेक्स्ट क्लासेस है उन क्लासेस के अंदर क्या रहने वाला है अपना एसिड पढ़ेंगे, अलग अलग कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। एचिलिक एसिड होता है, वहां COOH नहीं है, लेकिन यहाँ कार्बन से रिलेटेड अपने ऑर्गेनिक थिंग्स की कुछ बात कर रहे हैं, तो वहाँ एसिड अपने COOH से ज्यादा रिप्रेजेंट करना अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा समझेंगे, और ऐसे ही रियल में होता है। तो हाई फैटी एसिड मींस ज्यादा कार्बन कंटेन करने वाले। कितने सर? जैसे कि C17H35 बहुत ज्यादा कार्बन हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कार्बन से चलते, और आगे क्या कर दिया? COOH लगा दिया, तो एसिड भी बन गया और हाई फैटी भी बन गया। तो ये क्या है? क्या हाई फैटी एसिड है। क्या है? हाई फैटी एसिड है, ठीक है। जब आप इस हाई फैटी एसिड को रिएक्ट करवाते हो किसके साथ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब आप इनको इसके साथ रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ क्या होता है कि ये जो H है, ये जो H है इसको कौन रिप्लेस कर देता है? सोडियम रिप्लेस कर देता है। दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम एंड वी गेट वाटर। पहले तो ये H इस OH के साथ आके क्या बना लेता है? H2O। H और OH ये क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। और Na किसके साथ ऐड हो जाता है? C17H35 COONA, ये बन जाता है। इस तरह वाला माइनस, और ये क्या है? प्लस है, और ये क्या है? अपना सोप है। क्या है? अपनी सोप है। तो आपके बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सीधा पूछे कि सोप है क्या, सोप है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि सोप के लिए आप क्या कहोगे? These are दोस्तों यहाँ आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? यू कैन यूज आल्सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इंस्टेड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अंडरस्टैंड गाइस? समझ रहे हो मेरी बात को? I mean to say that you can use this potassium hydroxide instead of sodium hydroxide. If you use potassium hydroxide, then you will find C17H35 COOK. It is self-understood guys that if sodium hydroxide react with this acid, high fatty acid, then
sodium will replace this hydrogen. Understand? And when potassium hydroxide react this high fatty acid, then this potassium will replace this hydrogen, and you will get C17H35COOK, and water is same. ठीक है, तो आप क्या कहोगे? These are sodium and potassium salt of high fatty acid. यही तो है, ये हाई फैटी एसिड थे, इनके साथ क्या हो गया? क्या लग गया? सोडियम लग गया। और आप यहां देखो, ये क्या था? सोडियम था, और ये क्या है? बेस है। अन्य चीज है बेस, एंड दैट इज एसिड। ये क्या बन गया? साल्ट प्लस वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है क्या? तो ये क्या बन रहा है? अपनी सोप क्या है? साल्ट, लेकिन है किसका? सोडियम और पोटेशियम है। सोडियम लगाओ या पोटेशियम लगाओ। तो यहाँ दोस्तों स्टूडेंट्स काफी ज्यादा पजल होते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो काफी ज्यादा पजल होते हैं कि सर हम सोप की डेफिनेशन लिखें क्या? मतलब ऐसे क्वेश्चन है जब व्हाट इज सोप, तो हम सोप क्या लिखें? तो ये इसका परफेक्ट आंसर बनता है सोप्स आर, या फिर मैंने यहाँ सोप लिख दिया इसलिए दिस वे यूज किया। आप पहले लिखोगे सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड। ये आप लाइन है, अगर आप इसको समझ लेते हो तो काफी ज्यादा इजी है, रटने वाली बात ही नहीं है। जो हाई फैटी एसिड होते हैं उनके सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? ये साल्ट होते हैं। इजी सी थिंग है, आप इसको आराम से लर्न कर सकते हैं कि ये आप एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए। दीज आर, यस वेरी गुड, दीज आर सोडियम एंड पोटेशियम salts of high fatty acid। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। यही है बस कि ये जो हाई फैटी एसिड है ना, आपको हाई फैटी एसिड कौन सा है? C17H35COOH। कौन सा है? इसका नेम है स्टीरिक एसिड। कौन सा है? स्टीरिक एसिड। इसमें एसिड का नेम क्या है? स्टीरिक एसिड है C17H35COOH। when it react with sodium hydroxide or potassium hydroxide, then you will get a salt which is a potassium salt of high fatty acid or a sodium salt of a high fatty acid, and other one is a water। ठीक है, तो ये क्या हो गया? these are potassium and sodium salt of a high fatty acid। काफी ज्यादा इजी है। इस रिएक्शन को मैं एक बार साफ करने जा रहा हूं और ऐसा सही कुछ वापस लिखने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों को सोप समझ में आ रहा है जी, पहले सोप है क्या? ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि मैं एक और लिखता हूं इसी तरह की, जैसे CH3COOR, CH3COOR, CH2COOR। ठीक है, यहां ये रिप्रेजेंट कर रहा है CH2COOR, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कि ये COO ग्रुप है, तो ये कौन सा है? COOH। अच्छा है, इसके आगे कहीं ना कहीं R जो है वो एक लंबी चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे कार्बन है। R इज नोन एज एल्किल ग्रुप। R को क्या बोलोगे? एल्किल ग्रुप। अब सर ये एल्किल ग्रुप क्या है? एक बार दोस्तों इस एल्किल ग्रुप को आप यहीं रहने दो, ऐसे एल्किल ग्रुप को ऐसे ही रहने दो। जब अपना कार्बन वाला लेसन स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको उसमें काफी अच्छा बता पाऊंगा कि एल्किल ग्रुप होता क्या है, क्योंकि यहाँ आप लोगों ने इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है, तो आपको एल्किल ग्रुप समझ आने वाला नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि इस क्लास को बेवजह लंबी करें और आपके दिमाग में कुछ रटने वाली बात डालें। केवल अपने समझने पे ध्यान देंगे, ओनली समझने पे। रट्टाफिकेशन तो करना ही नहीं। साइंस की क्लास में रट्टाफिकेशन बंद, रट्टाफिकेशन बंद, रट्टाफिकेशन बंद बंद बंद। समझ आ गया? रट्टाफिकेशन तो करना ही नहीं है। आएगी? तो ये अपने उसी टाइम समझेंगे। ठीक है, तो R एल्किल ग्रुप मींस आप ये समझते हो लंबी कार्बन की चेन, यहां से राउसर तक, यहां से लखवाली तक, यहां से सॉरी राउसर तक तो में हम है सॉरी यहां से लखवाली तक, यहां से मानगढ़ तक, फुल लंबी चेन। ठीक है, ये फुल लंबी चेन है, बस आपको ये समझना है। जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो किसके साथ? वाटर सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या होता है कि
RCWO, ये यहां से निकल जाते हैं। मैंने आपको कहा था RCWO के साथ क्या होगा, H होगा और उस H को कौन रिप्लेस कर देगा, Na कर देगा। अपन लोगों ने यूनिक फॉर्मूला लिखा है, प्योर एकदम प्योर फॉर्मूला नहीं लिखा लंबा, बस H को रिप्लेस करके उस चीज का R लिख दिया। अब यहाँ जो H होगा इस CWH के साथ, मैंने लिखा था C17H35 CWH लिखा था, वहां जो H था उस H को हाइड्रोजन ये सोडियम रिप्लेस करा था, वैसे ही यहाँ से इस RCWO से क्या कर देगा, H से Na को रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा, Na को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, पीछे क्या रह गए, CH2 CH CH2, यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ क्या ऐड हो जाएगा OH, यहाँ क्या ऐड हो जाएगा OH, यहाँ क्या ऐड हो जाएगा OH। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, यानी कि पीछे वाले रिएक्शन में बस H रिलीज हो रहा था इसलिए OH उसके साथ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ ये भी बच रहा है जिसके साथ कौन ऐड हो जाएगा, OH ऐड हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन है, ये जो फोर प्रोडक्ट बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं, गिल्सरोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिल्सरोड। और ये क्या बनेगी, ये तो आज क्या है अपनी एक लॉन्ग कार्बन चेन, ये COOH की जगह Na आ गया, ये प्लस ये माइनस, ये क्या बन गई सोप। इसको मैंने कैसे लिखा था अभी, C17H35 COOH प्लस NaOH C17H35 COOH प्लस H2, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये कौन सा एसिड अभी बताया था मैंने आपको, वेरी गुड, स्टीरिक एसिड। और ये क्या बन चुकी है अपने आगे, सोप। क्या बन चुकी है, सोप। एक बता दूं गाइस, आप इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, आप इस साइन को शो करें या ना करें कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। तो इस तरह ये दो रिएक्शन अपने क्या बना रहे हैं, सोप बना रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखना गाइस, ये सोप बनाने की जो रिएक्शन है दैट इज नोन एज स्पोनिफिकेशन, दैट इज नोन एज स्पोनिफिकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, स्पोनिफिकेशन। तो इन रिएक्शंस को आप जो लिख के बताओगे उसे क्या बोलेंगे, स्पोनिफिकेशन बोलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पोनिफिकेशन, व्हाट इज ए स्पोनिफिकेशन। मैं लिखने जा रहा हूं स्पोनिफिकेशन किसको बोलते हैं, इन्हीं दोनों रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन बोलते हैं। मैं लैंग्वेज भी देता हूं, soaps are obtained from heating of high fatty acid। इन हाई फैटी एसिड को क्या करें, हीट करें, और किसके साथ, विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। सोप कैसे मिलती है अपने को, जब अपने हाई फैटी एसिड को NaOH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ क्या करें, हीट करें। ठीक है, अपने को सोप मिल जाती है। दिस रिएक्शन इज नॉन एज, क्या बोलते हैं इसे, दैट इज नॉन एज स्पोनिफिकेशन। जैसे गाइस मैंने आपको बस यहाँ अभी बताया था, समझाया था, वो कब मैंने लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा। जब आप इसको इसके साथ हीट करते हो तो आपको सोप मिलती है, ये रिएक्शन क्या होती है, स्पोनिफिकेशन होती है। आपको बस ये फॉर्मूला लर्न करना है, गिल्सरोड का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सोप्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीटिंग, सोप्स आर ऑब्टेन्ड, सोप्स ऑब्टेन होती है कहां से, फ्रॉम हीटिंग। हीटिंग करने से किसको, ऑफ हाई फैटी एसिड, हाई फैटी एसिड को विद एक्वस सॉल्यूशन के साथ, किसके, NaOH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, दैट इज नोन एज स्पोनिफिकेशन। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों ही रिएक्शन इसके बाद आपको लिखनी है एज एग्जांपल। यहां कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके बाद मैं बोर्ड को साफ करता हूं। इसके बाद देखिए एक दोस्तों सोडियम सोप रही, और एक कौन सी सोप रही अपने पास है, पोटेशियम सोप। कौन सी सोप
डिफरेंस होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो सोडियम सोप होती है दैट इज हार्ड इन कंसिस्टेंसी। ये क्या होता है, इनका कंसिस्टेंसी में क्या होते हैं, काफी हार्ड होते हैं। आप कह सकते हो इनका रफ यूज करते हैं। इसका क्या यूज करते हैं? रफ यूज के लिए किसको यूज करते हैं? सोडियम सोप को करते हैं। और ये क्या होती है? सॉफ्ट होती है। क्या होती है? सॉफ्ट होती है। पोटेशियम सोप क्या होती है? सॉफ्ट होती है कंपेयर टू सोडियम सोप। सोडियम सोप के कंपेयर के बजाय ये क्या होती है? सॉफ्ट होती है। इसका यूज कहां करते हैं? शैम्पू में। शैम्पू काफी सॉफ्ट मटेरियल है, बालों के लिए, बालों को काफी ज्यादा सॉफ्ट चाहिए, इसलिए पोटेशियम सोप का यूज किया जाता है। इसके अलावा शेविंग क्रीम के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट थिंग के लिए किसको यूज करते हैं? पोटेशियम सोप को यूज करते हैं। सोडियम सोप को हार्ड थिंग्स या रफ यूज के लिए यूज करते हैं, इसीलिए पोटेशियम सोप्स आर आल्सो नोन एज सॉफ्ट सोप। और इन्हें क्या बोलते हैं? हार्ड सोप। क्या बोलते हैं? हार्ड सोप। ये तो काफी ज्यादा इजी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेना चाहते हैं तो ले ही लीजिए, लिख लेना बुक में, ठीक है? ये सॉरी नोटबुक में तरफ में, नोट्स वाली बुक में सॉरी। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गाइस हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर में आपको जो साल्ट मिलते हैं, क्या मिलते हैं? साल्ट मिलते हैं। सॉफ्ट वाटर में कोई साल्ट है नहीं होते, नॉर्मल साल्ट वाटर होता ही है, ठीक है? तो हार्ड वाटर में क्या होते हैं? कुछ साल्ट होते हैं। क्या होते हैं? कुछ साल्ट। ये साल्ट किसके होते हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। किसके होते हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसके साथ होते हैं हार्ड वाटर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पजल नहीं है ना आपको? हार्ड वाटर के अंदर वो मिलते हैं जिनकी वैलेंसी कितनी होती है? +2। और सॉफ्ट से बनते हैं जिनकी वैलेंसी कितनी होती है? +1। तो काफी ज्यादा इजी है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस। तो हार्ड वाटर के अंदर जो साल्ट मिलते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं, ठीक है? अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जो सोप्स होती है ये सॉफ्ट वाटर के साथ तो इजीली रिएक्ट कर लेती है, ठीक है? यानी कि वहां लेदर बना देती है, जो फोम है वो क्रिएट कर देती है। फोम यानी कि झाग, FOAM, फोम जो है वो क्रिएट कर देती है। लेकिन हार्ड वाटर के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए मैं आपको बताता हूँ। हार्ड वाटर में क्या होगा? जैसे कि CaCl2 है, कैल्शियम साल्ट है, इसके साथ आप लोगों के पास क्या है? सोप है। इसके साथ सोप क्या कर रही है? रिएक्ट कर रही है, ठीक है? तो सोप रिएक्ट करेगी तो क्या होगा? यहां से सोडियम जो होगा, सॉरी ये जो कैल्शियम है ये सोडियम को रिप्लेस कर देगा। समझ आनी बात? मैंने कहा कि जो सोप्स है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो आप कहेंगे सर क्यों नहीं करती? ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्यों नहीं करती। क्योंकि वाटर के अंदर, हार्ड वाटर में कौन से साल्ट होंगे? कैल्शियम के साल्ट होंगे, मैग्नीशियम साल्ट होंगे, ये भी मैंने आपको बताया। और जब ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ? सोप के साथ। एंड सोप इज C17H35COONA। एंड नाउ वी नो दैट सोडियम इज रिप्लेस्ड बाय कैल्शियम, ठीक है? सोडियम इज रिप्लेस्ड बाय दिस कैल्शियम। और क्या बनेगा? यहाँ कैल्शियम तो लग जाएगा सीधा, लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो इसके क्रम में कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 2। इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, दोनों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ आने पर कैल्शियम का 2, तो इसके ऊपर बन जाएगा, ये इसके ऊपर बन जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा? NaCl। और ये जो उत्पन्न है ना, ये डिजोल्व नहीं होता। इसका क्या बन जाता है? प्रेसिपिटेट बन जाता है। PPT मींस प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्या होता है? प्रेसिपिटेट। ऐसे ही अगर आप पोटेश इसका मैग्नीशियम का एग्जांपल लिखना चाहो तो भी काफी इजी है। C17H35 COO। और यहाँ
यहाँ फिर क्या होगा, आगे क्या जाएगा mg। बस ध्यान ये रखने वाला है कि यहाँ mg की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो ये इसके ऊपर में और इसके ऊपर में माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सेम का सेम ऊपर वाला, बस इनकी वैलेंसी 2 होने की वजह से 2 इनके बराबर हो जाते हैं। और ये दोनों ही बोथ आर नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर, बोथ आर नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर, दे गेट ए प्रेसिपिटेट, वो क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, पेनियल बैठ जाते हैं। और पेनियल बैठते हैं तो फॉर्म क्रिएट नहीं होगी, साबुन तो यहाँ आ गई, कहाँ, बॉटम में आ गई, तो अपने कहते हैं रिएक्ट नहीं करती। तो क्या कहते हैं, अपने रिएक्ट नहीं करती। तो आपके समझ में आ गया होगा भाई, यहाँ क्वेश्चन कौन सा, कि जो सोप्स है दैट डज नॉट रिएक्ट विद हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करती, बिकॉज आपको ये खुद ही लिखना है, जैसे मैं वर्ड बाय वर्ड आपको बता जाता हूँ, आप लोग इसको सुन लेना आराम से, स्लोली स्लोली, और आप इसको बाद में लिख लेना। अपने पहले क्या कहेंगे, अपने हार्ड वाटर को बताएंगे क्या होता है। वी नो दैट magnesium and calcium salts are found in hard water, and when soap react with these salts, then these calcium and magnesium replace sodium from soap and form calcium and magnesium salt of high fatty acid। पहले क्या था, सोडियम साल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड, लेकिन अब क्या बन गया, कैल्शियम साल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड या फिर मैग्नीशियम साल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड। Now this forms calcium and magnesium salts of high fatty acid, and these salts are not dissolved in water. It means these get precipitated in bottom like this, they don't react, soaps are don't react with water, soaps don't react with water। तो आप इनको क्या कर सकते हो, उसके बाद इनको एज एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला, ये वर्ड बाय वर्ड आप एज अपने जो नोट्स के अंदर लिख लेना। ठीक है, यहाँ आपने क्वेश्चन जो बना था कि सोप्स जो है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती, ये अपन लोगों ने कर लिया। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो इनके साथ अगर रिएक्ट नहीं करती तो सर, तो जरूरत है एक नया प्रोडक्ट बनाने की। सर नया प्रोडक्ट क्या बनाएंगे फिर, चलो बनाते हैं। नया प्रोडक्ट मैंने इतनी देर में बना भी लिया, वो कौन सा है, डिटर्जेंट। क्या है, डिटर्जेंट है। अब डिटर्जेंट में क्या है दोस्तों, कि ऐसे मैं सोच रहा हूं सर तो मतलब शर्ट से अपना मुंह मुझसे जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मेरे पास रुमाल भी है, ये रहा है। लेकिन क्या है दोस्तों कि अपने हैं सीधे साधे देसी, ਅਸੀਂ ਦੇਸੀਆਂ ਚੋਂ ਦੇਸੀ ਬਿਲੋ ਸਿਰੇ ਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹਾਈ ਫਾਈ ਸਿਰੇ ਦੀ रकाम तो पाके रमानी फिर वेल भी साढ़े ले ये रमानी रमा वो है। तो अपने तो सीधे से साधारण है, इसीलिए शर्ट से ही साफ कर लेते हैं, तो इसको आप नोटिस मत करना। ठीक है, अपने वैसे स्टडी पे ध्यान देना, स्टडी में कोई कमी नहीं आएगी, अपने मतलब स्टडी परफेक्ट रहेगी। इससे बेस्ट आपको न तो कहीं मिला है और ना ही कहीं मिलेगा, ये अपना वादा है आप लोगों से। जहां तक आपको पढ़ाएंगे वो इतना बेस्ट पढ़ाएंगे कि आप लोग रियल में अपनी लाइफ में हमेशा याद रखोगे कि भाई टीचर तो थे, बाकी वो टीचर थे। ठीक है, ये रियलिटी है दोस्तों, अपने मुंह से तारीफ वाली बात नहीं है, ये मैं शायद अपनी काबिलियत जानता हूँ इतनी, तो आप लोगों को कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, कोई भी किसी तरह की। बस आप लोग मेहनत कीजिए और हम आप लोगों के बराबर मेहनत करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बार के सेशन से अपने इस YouTube चैनल के थ्रू भी आने वाला जो रिजल्ट रहे, तो यहाँ से काफी बच्चे ऐसे निकले कि सर आई हैव गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन साइंस ओनली विद द हेल्प ऑफ योर YouTube चैनल। सर आई हैव गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ। धर्मेंद्र सर की बात कर रहे हैं, जो मैथमेटिक्स यहाँ चल रही है। साइंस के अंदर अपने पोर्शन जो करवाएंगे वो एनवायरमेंटल स्टडी का, केमिस्ट्री का और ओनली फिजिक्स का। जो बायोलॉजी का कंपार्टमेंट है, जो रस्ट पार्ट ऑफ साइंस, वो सुनील सर करवाएंगे। अदर उनकी +2 में बायोलॉजी क्लासेस चल रही है, तो धर्मेंद्र सर आपको मैथ करवा रहे हैं, हम लोग साइंस करवा रहे हैं। जो और भी नेसेसरी क्लासेस है वो आपको अवेलेबल करवाई जाएगी धीरे धीरे, लेकिन अभी ये 2 ही क्लासेस आपको बेस्ट रखनी है, बिकॉज ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है +10 के लिए। तो मैं चाहता हूं कि दोनों सब्जेक्ट्स में यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 एंड यू आल्सो राइट
in June 2021, sir, we have got 100 out of 100 in math and science only with the help of you, all of you, Dharmender sir, Kailash sir, और सुनील सर, and only with the help of you, शिखर एकेडमी राव सर। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि आप लोग ऐसा लिखें, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोग हमसे भी ज़्यादा मेहनत कीजिए इस अचीवमेंट को गेन करने के लिए। तो इसीलिए चलते हैं दोस्तों आगे अपने डिटर्जेंट पे। डिटर्जेंट इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन देता है, इससे पहले अपने को डिटर्जेंट की फॉर्मेशन देखनी होगी कि इसके स्ट्रक्चर क्या होती है। इसके लिए आपको देखते हैं ये होते क्या हैं, ये होते हैं सोडियम एल्किल सल्फेट। क्या होते हैं? सोडियम एल्किल सल्फेट। इस तरह ये सोडियम, ये एल्किल, मैंने अभी बताया था ना आपको, आर एल्किल बताया था यहाँ, वो ये आर एल्किल, ठीक है। और ये SO4, SO3 यहाँ और यहाँ SO4, तो ये क्या बन गया? सोडियम एल्किल सल्फेट, ठीक है। या फिर सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। सेकंड कौन सा है? सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। ये क्या है? इस O की जगह आप क्या लगा दो? C6H5 बेंजीन, C6H6। ये इसके स्ट्रक्चर बना सकते हो आप इसके स्ट्रक्चर ये भी बना सकते हो, आप इसके स्ट्रक्चर ये भी बना सकते हो, ठीक है। ये सभी इसकी स्ट्रक्चर है किसकी? बेंजीन की। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो अपने पढ़ेंगे कौन से? अपने कार्बन वाले लेसन में, ऑर्गेनिक पार्ट में। ये है अपनी डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या है? आप मेरे साथ में बोलो, सोडियम एल्किल सल्फेट। वेरी गुड। सेकंड सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। पहले सल्फेट फिर है सल्फोनेट। क्या कि यहाँ C6H5, उसके बाद SO ओनली 3 है यहाँ, इस O की जगह C6H5 आ जाता है और यहाँ ओनली SO3 है। इसे क्या बोलेंगे? अपने सल्फोनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सल्फोनेट बोलेंगे। तो अपने क्या बनता है फॉर्मूला? अपना बनता है सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम एल्किल सल्फेट, ठीक है। ये हो गया सल्फोनेट, हो गया सल्फेट। सल्फेट क्या है? SO4 और सल्फेट सल्फोनेट क्या है? SO3। तो आपको लर्न करना है। तो पहले इनकी स्ट्रक्चर बनती है, ऐसे क्वेश्चन आता है जैसे व्हाट आर सोप्स, तो ऐसे व्हाट आर डिटर्जेंट्स। तो अपने क्या लिखेंगे? डिटर्जेंट्स आर सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। दोनों को लिखेंगे ROSO3 माइनस Na+, दैट इज सोडियम एल्किल सल्फेट। और सेकंड में कहूं सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट कहूं तो क्या लिखेंगे? R, उसके बाद C6H5, उसके बाद SO3, उसके बाद Na, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ मालूम चल जाता है कि इस क्वेश्चन का अपने को आंसर मिल जाएगा व्हाट इज डिटर्जेंट। ये क्वेश्चन है व्हाट इज डिटर्जेंट, तो इसका ये आंसर मिल जाएगा। अब सेकंड अपना क्वेश्चन कि ये हार्ड वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती है, कि जब जैसे आप किसी की बात कर लो, पहले ऊपर वाले की बात कर लेते हैं। ऊपर वाला मतलब सोडियम एल्किल सल्फेट। जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो किसके साथ है? हार्ड वाटर के साथ। हार्ड वाटर में कौन से साल्ट होते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड होते हैं, आप लोगों ने पढ़ लिए। Here also magnesium will replace this sodium and form R सर क्या यहाँ भी 2 लगेगा? हाँ भाई यहाँ भी 2 लगेगा, ठीक है। और प्लस में NaCl। अब वहां जो बन रहा था, वहां क्या बना था? C17 सोप वाले में C17H35COO Na, ये सॉरी यहाँ बना था Mg। ये जो बन रहा था हाई फैटी एसिड ऑफ है मैग्नीशियम साल्ट, ठीक है। ये तो होता है, इसके लिए मैंने कहा था डजंट डिजोल्व इन वाटर, और ये होता है डिजोल्व इन वाटर। बस यही अपना आंसर है। वो तो प्रेसिपिटेट हो जाता है और ये प्रेसिपिटेट है नहीं होता।
फॉर्म बना लेगा, ऊपर रहेगा बस। वो प्रेसिपिटेट होने की वजह से बॉटम में जाता है और ये प्रेसिपिटेट नहीं होता, ये डिसॉल्व होता है, इसलिए क्या बनता है, फॉर्म बना लेता है, लेदर बना लेता है। लेदर भी क्या होता है, जहाज होते हैं। अगर सेकंड अपने सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट की बात करें तो क्या कहेंगे, अगर इसको रिएक्ट करवाओ, आप सेम ही रिएक्शन करवा सकते हो जैसे मैं इसको रिएक्ट करवाता हूं कैल्शियम क्लोराइड के साथ, तो सेम ही है, कोई खास फर्क नहीं है। वो 2 लगेगा यहाँ और यहाँ NaCl, तो ये भी क्या होता है, इसका प्रेसिपिटेट है, नहीं बनता और डिसॉल्व होता है ये। तो समझ गए क्या आप लोग? तो यहाँ डिटर्जेंट के ये फायदा है। फर्स्ट पहले अपना क्वेश्चन कौन सा क्लियर होता है, व्हाट इज डिटर्जेंट। सेकंड है सोडियम ये सॉरी सोप्स डज नॉट रिएक्ट विद हार्ड वाटर एंड डिटर्जेंट रिएक्ट विद हार्ड वाटर, व्हाई। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ये आपने को मिल जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखो दोस्तों, अगर मैं कहूं डिफरेंस विद, चलो एक और चीज, ठीक है, लेकिन डिटर्जेंट में पहले डिफरेंस की बात करने से पहले डिटर्जेंट में प्रॉब्लम है। डिटर्जेंट में क्या है, प्रॉब्लम है। डिटर्जेंट जो है वो इजीली डिकम्पोज नहीं होते, बैक्टीरिया डिटर्जेंट को इजीली डिकम्पोज नहीं कर पाते, और डिकम्पोज नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन करेंगे, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे। Bacteria cannot decompose easily detergents, so detergents are harmful for environment. It means they pollute our environment. ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, तो इसके लिए दो अपने पास समाधान है, दो सॉल्यूशन है। फर्स्ट ये कि लेस ब्रांच्ड जो डिटर्जेंट होगा कैन बी डिकम्पोज्ड। तो लेस ब्रांच है वो इजीली डिकम्पोज्ड हो सकता है, और इसको कौन, ये लेस ब्रांच है कौन सा, ये है सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, यानी कि RCC5 SO3 ये है अपना क्या, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। इसमें क्या होती है, रिंग कम होती है, इसमें क्या होती है, सॉरी ब्रांच कम होती है। ये सीधा मतलब इस तरह क्या होता है, ये बेंजीन है तो इस तरह क्या होती है, ये बंद होती है, ब्रांच नहीं होती, मतलब ब्रांच मतलब शाखाएं ऐसे। दूसरे वाले में क्या होती है, इस तरह की ब्रांच होती है, क्यों, क्योंकि इसमें वो कार्बन इस तरह ऐड होते हैं उसमें, इस तरह ऐड होते हैं, तो इसमें देखो कितनी ब्रांच बन रखी है, और ये वाला जो होता है ये इस तरह होता है, इसमें ब्रांच नहीं होती, इसमें क्या नहीं होती, ब्रांच नहीं होती। सो वी कैन से दैट सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट RCC5SO3 is a less branched, so it can be decomposed easily by bacteria. So it is less harmful compared to sodium alkyl sulfate. Understand guys? उससे ये क्या है, कम है, थोड़ा सा सेफ है, कम हार्मफुल है। सेकंड, कुछ कंपाउंड है जो इनमें मिला दे, कुछ कंपाउंड है जो इनमें मिला दे तो क्या हो सकते हैं, तो इनको इजीली डिकम्पोज किया जा सकता है। ये तो बहुत अच्छा है सर, इनको मिला देते हैं तो फिर ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। हाँ सही है, कौन कौन से हैं वो, तो देखिए फर्स्ट है सोडियम परऑक्सीबोरेट, फर्स्ट कौन सा है गाइस, है सोडियम परऑक्सीबोरेट। सेकंड है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, कौन सा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और थर्ड कौन सा है, थर्ड है
थर्ड है फॉस्फोस्कैंट कंपाउंड्स। फर्स्ट है सोडियम पेरोक्सीबोरेट, सेकंड है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, थर्ड है फॉस्फोस्कैंट कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है, इन कंपाउंड को अगर उनमें मिक्स कर दें तो इससे क्या होता है, वो इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं। फॉस्फोस्कैंट जो होते हैं वो फॉस्फोरस के कंपाउंड होते हैं, सोडियम पेरोक्सीबोरेट जो है वो सोडियम का कंपाउंड होता है और बोरेट का होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट के साथ क्या होती है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, यानी कार्बन नहीं होता। तो ये जो है दो मेथड, इनसे क्या कर सकते हैं, अपने जो डिटर्जेंट है उनको अच्छी क्वालिटी का बना सकते हैं। तो ये भी यहाँ क्वेश्चन अपना क्लियर होता है कि हाउ कैन वी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट की क्वालिटी इस तरह इंप्रूव की जा सकती है, वी कैन फॉर्म डिटर्जेंट ऑफ अ लेस ब्रांच्ड दैट कैन बी इजीली डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया। सेकंड, we can mix some compound like sodium peroxyborate, phosphoscant and inorganic phosphate in detergent that it can be easily decomposed by bacteria। तो इस तरह क्या किया जा सकते हैं, इन दोनों मेथड से डिटर्जेंट की जो क्वालिटी है उन दोनों को और भी ज्यादा इंक्रीज की जा सकती है। इन दोनों को इंक्रीज करने से क्या होगा, इन दोनों को से इंक्रीज करना और डिटर्जेंट अपने लिए बेस्ट हो जाएंगे, सोप से बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ डिटर्जेंट्स की अपनी जो क्वालिटी है वो किस तरह इंक्रीज की जा सकती है, ये अपन लोग पढ़ चुके हैं। क्लास का टाइम काफी हो चुका है, मैं सोच रहा था आज के लिए क्लास लास्ट रहने वाली है। इसके बाद ये जो अपना टॉपिक है, इसी टॉपिक को अपने कल एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। वहां अपने सोप और डिटर्जेंट के क्या लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों का ये वर्क रहेगा, आज का होमवर्क क्या है, आप लोगों ने क्या पढ़े, डिटर्जेंट पढ़े, आप लोगों ने क्या पढ़े, सोप पढ़े, सोप की फॉर्मेशन पढ़ी, सोप क्या है, डिटर्जेंट की पढ़ी। सोप हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। सोप एनवायरनमेंट को पोल्यूशन नहीं करते, ये सोप एनवायरनमेंट को पोल्यूशन नहीं करते, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। कुछ बेसिक डिफरेंस हो गए, आप लोगों का बेसिक डिफरेंस किसमें लिखने हैं, कमेंट बॉक्स में। और कल अपने सेम यही करेंगे, कल अपने यही डिफरेंस जो है वो अपनी क्लास में स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मिसेल फॉर्मेशन का टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास अपने इतनी करेंगे, बिकॉज क्लास लेट हो चुकी है, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। और अगर आगे वाले टॉपिक करेंगे, आज की क्लास में एंड करना चाहते हैं तो ये क्लास जो अपनी काफी लंबी रहने वाली है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं आपको बता चुका हूं कि 24 हमारे साथ लाइव आना ना भूलें। 24/5/2020 11:10 AM संडे को। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ अपने होने वाले शेड्यूल्स में काफी चेंज होने जा रहे हैं, अपने शेड्यूल्स रियल में काफी चेंज होने जा रहे हैं, क्लासेस की टाइमिंग काफी चेंज होने वाली है। इन्हीं के रिगार्डिंग अपने क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आप लोग अपना शेड्यूल बेस्ट टू बेस्ट कैसे बना सकते हो, अपने टाइमिंग कैसे एडजस्ट करते हो, इसी पे अपने डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जरूर लाइव आना, स्टूडेंट्स के लिए काफी क्लासेस बेटर रहने वाली है। अपने ओनली स्टूडेंट्स से रिलेटेड ही जो डिस्कस है वो ही करेंगे, और फर्दर डिस्कशन यहाँ नहीं चलने वाली, अपनी यहाँ नहीं करने वाले। तो हमारे साथ लाइव जुड़ना न भूलें 24/5/2020 11:10 AM संडे को। ठीक है, 24 को संडे है ना, संडे ही है, तो संडे को जरूर आना दोस्तों हमारे साथ लाइव। ठीक है, इस बार मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर करें, अपने परिवार को बढ़ाएं दोस्तों, सब्सक्राइब करें ताकि सभी तक क्लासेस बढ़े। लाइक जरूर कर दीजिए, क्लास को लाइक नहीं किया तक कीजिए, पहले लाइक कीजिए, क्लास को कीजिए, पहले कीजिए, कर दी, हाँ अब ठीक है, लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्लासेस को लाइक जरूर कर दिया करें। तो लाइक कर दिया, सब्सक्राइब भी कर दिया, और अदर से भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, ताकि अपना परिवार बड़ा हो। इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स, गुड बाय।